नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे दर्शकों को शिवरात्रि पर व्रत हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूजा का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आप सबको दे रहा हूँ। साथियों, शिवरात्रि का जो ये आएगा त्यौहार, वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जो है दिन माना जाता है। इस दिन हमें कृपा प्राप्त हो जाती है भगवान भोलेनाथ की। अगर हम विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें तो हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने से हमारे सभी जो रुके हुए काम हैं, जो हमारे काम में हमें कोई भी बाधा आ रही है, वो सब हमें दूर हो जाते हैं। मित्रों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही जो है कृपा प्राप्त करने के लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ उनको सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से अगर हम पूजा आराधना करेंगे और सही विधि विधान से पूजा आराधना करेंगे तो उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। साथियों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत ही अति प्रिय दिन है और उनको यह दिन बहुत ही जो है प्रसन्न रखने वाला दिन होता है। इस दिन हमें नियमों का पालन करने से और उनकी पूजा करने से हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि भगवान भोलेनाथ की हमें कृपा कैसे प्राप्त करनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शिव जी की कृपा प्राप्त आपको होती रहेगी। और आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें भी उत्साह बढ़ता है और हमारा जो है जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें जब आप लाइक करते हैं तो हमें प्रसन्नता भी होती है। साथियों, हम एक नई ऊर्जा से और नए उत्साह से फिर आपके लिए और इस तरह के आगे वीडियो भी बनाते रहें और बनाते रहेंगे। मित्रों, भगवान शिव जी को आप अपनी भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। इनको अगर आप सच्चे मन से सिर्फ एक लोटा जल भी अगर अपन अभिषेक करेंगे, अर्पण करेंगे, तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जलाभिषेक से भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और उनकी कृपा से हमें हर तरह से हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहती हैं। मित्रों, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको हम अगर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न अर्पण करते हैं तो उनकी हमारी जो भी मनोकामना हैं वो पूर्ण होती चली जाती हैं। साथियों, उन वस्तुओं को अर्पण करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मनोकामना के हिसाब से हम कुछ वस्तुएं अलग अलग तरह से बनाई हुई हैं। जैसे कि अब अगर मानसिक रूप से तनाव में हैं और मन में आपके अशांति हो रही है, डिप्रेशन आपके मन में बैठ गया है, डिप्रेशन आपके बॉडी में जो है घर कर गया है, तो आप भगवान शिव को अगर काले तिल अर्पण करेंगे तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके मन में जो अशांति हो गई है, आपको जो मानसिक तनाव पैदा हो गया है और डिप्रेशन में आप घिर गए हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ को ये सब जो है आपको मानसिक तनाव से या मन में अशांति से दूर करने के लिए, उनको उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको काले तिल कैसे अर्पण करने हैं। तो साथियों, आपको एक और बता देता हूँ कि जब आप काले तिल भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो शनि देव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव की और राहु और केतु की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आपके एक ही उपाय में, मतलब जो आप शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो आपके शनि देव भी प्रसन्न हो गए, राहु भी प्रसन्न हो गए और केतु भी प्रसन्न हो गए और आपको इससे जो है सफलता की प्राप्ति होती है। तो आपको काले तिल अर्पण करने के लिए आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में आप कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद में आप उसमें पूर्ण उस पात्र को जो है अपने बाकी शुद्ध जल से आप भर लीजिए। अब इसमें आप एक चम्मच या थोड़ी सी शक्कर मिला दीजिए और इसमें काले तिल मिला दीजिए। काले तिल मिलाने से
आप अब उसमें या तो शक्कर मिलाइए या मिश्री भी मिला सकते हैं आप। ये सब मिलाकर आप शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, विधि विधान से आप अर्पण करेंगे और पूजा करेंगे तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके मन में जो अशांति पैदा हो रही है या मानसिक तनाव जो आपको पैदा हो रहा है वो सब आपके धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। मित्रों, भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करने से भी उनको बहुत ही कृपा प्राप्त होती है, उनकी हमारे ऊपर कृपा बरसती रहती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, चाहे वो आपके सुख समृद्धि से रिलेटेड मनोकामना हो, चाहे आपकी संतान से प्राप्ति की मनोकामना हो, आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण करने में अपना पूरा जो है जोर लगा देते हैं, आप पर पूरी कृपा बरसा देते हैं। तो साथियों, पंचामृत आपको पता ही होगा कैसे आप बनाते हैं या कैसे बनाना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, पंचामृत का मतलब है कि 5 अमृत, जो हमारे 5 अमृत हैं जैसे दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, ये पांचों को आप मिला लीजिए और मिलाकर आप पंचामृत से अगर भगवान शिव को अर्पण करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जब भी शिव जी के ऊपर अर्पण करें, पंचामृत से करें या आप दूध से करें या जल से करें, बेलपत्र अगर आपके पास में है तो बिल्व पत्र या बेलपत्र आप जरूर अर्पण करें, जिससे कि भगवान शिव को बेलपत्र जो है बहुत ही प्रिय है और बेलपत्र अर्पण करने से भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। मित्रों, अगर आप बहुत ही कर्जे से परेशान हैं या आप आर्थिक जो है परेशानी से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार आ रहा है, इस पे अगर आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करेंगे और साथ ही आप श्री सूक्त का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे, जितना आप कर सकें उतना अगर आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो भगवान शिव जी की कृपा आप पर बरस जाएगी और भगवान शिव जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो करेंगे। आपको जब आप गन्ने से अभिषेक कर रहे हैं, गन्ने के रस से, उस समय में आप भगवान शिव जी को अपनी मनोकामना दोहराते रहें। इससे आपको जो आपकी परेशानी है आर्थिक तंगी की या आपके कर्ज के जो परेशानी है, उस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, आर्थिक परेशानी आपकी दूर होने के धीरे धीरे आपके प्रयास होते, आपके अवसर आपको मिलते चले जाएंगे और आपकी जो ये परेशानी है वो दूर होती चली जाएगी। मित्रों, अगर आपके लंबी कोई आपको बीमारी चल रही है या आपके परिवार में कोई लंबी बीमारी चल रही है या बीमारी आपके परिवार में पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप मतलब जो बीमारियों में पैसा खर्च कर रहे हैं और बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं या आपके परिवार के कोई भी सदस्य बीमार पड़ रहे हैं, तो भगवान शिव जी को अगर आप अभिषेक करते समय कुशा से अभिषेक करेंगे, आपको जब उसमें कुशा से आपको अभिषेक करना है तो आप उसमें एक पात्र लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और उसमें आप गंगा जल अगर है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप शुद्ध जल ले लीजिए, कुशा उसमें डाल दीजिए। कुशा डालने के बाद में आप भगवान शिव जी को शिवलिंग पर 108 बार उस कुशा से आप जलार्पण करिए, अभिषेक करिए उनका और हर बार में आप महामृत्युंजय पाठ का अगर जाप करते रहेंगे, एक बार आपको महामृत्युंजय का पाठ करना है और एक बार आपको कुशा से अर्पण करना है। मतलब 108 बार आपको जो है कुशा से जलाभिषेक करना है और 108 बार ही आपको जो है महामृत्युंजय का जाप करना है। जब आप इस तरह से अभिषेक करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके घर से जो बीमारी आप पर चल रही थी या आपके परिवार में जो बीमारी चल रही थी, वो बीमारी आपके धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। मित्रों, अगर आपको आपके योग्य कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, तो आपको अभिषेक करते समय
आप कच्चा दूध लीजिए, उसमें जो है केसर की कुछ पंखुड़ियाँ डाल दीजिए और केसर की पंखुड़ियाँ डालकर आप जलाभिषेक करिए। आप दूध जो आपने लिया है उसमें केसर की पंखुड़ी डाली है, बाकी उस पात्र को दूध से भरकर, वो जल से भरकर आप उसमें जब जलाभिषेक करेंगे तो उस समय में आप शिव जी की पूजा करिए, माता पार्वती की आप पूजा करिए, दोनों की पूजा करके जलाभिषेक आप करिए। दूध का जो अभी आपने जल बनाया है उसकी आप पूजा करके, अभिषेक करके, माता पार्वती की और शिव जी की पूजा करके जब आप उनसे अपनी मनोकामना दोहराइए। ऐसे में जब आप उनसे अपनी मनोकामना दोहराएंगे तो आप मानिए कि माता पार्वती की और शिव जी की कृपा आप पर प्राप्त हो जाएगी और आपके विवाह में जो भी परेशानी कोई भी आ रही थी वो आपकी दूर होती चली जाएगी और आपको योग्य जीवन साथी आपको मिल जाएगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि यही उपाय आप अपने वैवाहिक जीवन में भी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई परेशानी आ रही है, आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी से आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है और आपको आपके घर में बार बार लड़ाई हो रही है या आपके घर में आपके जीवन साथी से परेशानी हो रही है, तो आपकी ऐसी परेशानी भी इस तरह से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपको ये जो परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही है वो भी आपकी दूर हो चली जाएगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आप करेंगे, इन उपायों से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर प्राप्त होती चली जाएगी और आपको अति सुंदर जो है जीवन साथी मिल जाएगा या आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। साथियों, जब हम माता पार्वती की और शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उस समय में आपको एक ये ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन जो जी रहे हैं और उनके जीवन में जो परेशानी आ रही है उसमें माता पार्वती को, उन दर्शकों को जो भी ये का उपाय कर रहे हैं उन्हें जो है सिंदूर माता पार्वती को भेंट अर्पण करनी है। साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आएगा उसमें आपको कैसे क्या व्रत रखना है, आपको पूजा का क्या समय रहेगा। तो साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि 26 फरवरी को प्रातः 11:08 पर चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगी और समाप्त जो होगी चतुर्दशी तिथि वो 27 फरवरी को प्रातः 9:54 पर हो जाएगी। ऐसे में साथियों, हम 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि जो त्यौहार है महाशिवरात्रि का, इसमें रात्रि में चतुर्दशी तिथि होना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, महाशिवरात्रि की पूजा का जो समय है वो हमें 4 पहर में होता है। 4 पहर में हम जब पूजा कर सकते हैं, इसमें 4 पहर में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पूजा का प्रथम पहर जो है, जो कि प्रथम पहर कहलाएगा, वो शाम 6:19 से 9:26 तक होगा। द्वितीय पहर जो है वो रात 9:26 से 12:34 तक होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि वो 00:34 हो गया, मतलब आपके कि 27 फरवरी की जो है 00:34 AM आ जाएगा। साथियों, तीसरा जो पहर होगा वो तीसरा पहर पूजा का होगा 00:34 AM से, और ये 3:41 तक रहेगा। चौथा जो पहर होगा वो 3:41 से 6:48 तक प्रातः रहेगा, मतलब 27 तारीख की सुबह 6:48 में ये 4 पहर पूरे होंगे। 26 तारीख को शाम को 6:19 से जो पहला पहर चालू होगा, चौथा पहर 27 तारीख को सुबह 6:48 पर समाप्त होगा। साथियों, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इस समय में, शिवरात्रि के समय में, जब पारण का जो समय रहेगा, जब हमें शिवरात्रि का पारण करना है, उसमें प्रातः 6:48 से
प्रातः 8:54 पर 27 फरवरी को हम व्रत का पारण कर सकते हैं। साथियों, भगवान शिव जी की को काले तिल और जौ अगर हम अर्पण करते हैं तो जो भी हमारे पाप हैं वो पाप का नाश होता है और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सुख में हमारे वृद्धि होती है और वंश की भी वृद्धि होती है। अगर आपके सुख में कोई भी कमी आ रही है या वंश वृद्धि में आपके कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आपके आ रही है, तो उस बाधा को हटाने के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी को काले तिल और जौ अर्पण करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके सुख समृद्धि की वृद्धि हो जाएगी, आपके वंश वृद्धि में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी और आपका भाग्योदय हो जाएगा। साथियों, भाग्योदय के लिए आपको एक और मैं उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को अगर आप करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो भाग्य उदय के लिए आपको शिवलिंग पर एक रुद्राक्ष की माला अर्पण करनी है, फिर पूजा आराधना करनी है और बाद में यह माला जो आपने अभी मतलब भगवान शिव जी को अर्पण करी है उस माला को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए, अपने वो जो है पहन लीजिए उस माला को और पहनकर उस माला जो जब आप पहन रहे हैं तो ये आप एक ध्यान रखिए कि भगवान शिव जी की जब ये आप प्रसाद स्वरूप माला पहन रहे हैं तो मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है, आपको बिल्कुल सात्विक रहना है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। साथियों, यह आप करेंगे तो आप इससे आपके जो भी ग्रह दोष आपके ऊपर चल रहे हैं वो आपके सारे दूर हो जाएंगे और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। मित्रों, बेलपत्र जो है वो शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं। आप बेलपत्र पर शाम के समय में दीप दान करेंगे, आप बेल वृक्ष पर अगर शाम के समय में दीप दान करेंगे तो आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। गरीब और असहायों को आप अगर भोजन कराएंगे तो भी आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप कोई भी आपके जो आसपास में जीव जंतु हैं उन्हें आप भोजन के स्वरूप में, चाहे आप जैसे रोटी है या आप चींटियां हैं तो उनको कीड़ी नगरा है या चिड़िया वगैरह हैं तो उनको अगर आप कोई भी दाना खिलाएंगे तो आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और आपको ये जो कृपा प्राप्त होगी इससे आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मित्रों, शिव जी की जो है कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको और भी अधिक फलों की प्राप्ति होती है। व्रत में आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप व्रत अगर कर रहे हैं तो प्रातः काल आपको उठना है, उठकर जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आपको पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, दूध का अभिषेक करना है और आपको एक संकल्प लेना है व्रत का। व्रत का संकल्प आप जब लेते हैं पूजा विधि विधान से आपको करनी है। ये पूजा करने के बाद में आप व्रत का संकल्प लीजिए और अगर आप निराहार अगर व्रत करते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। अगर बहुत ही आपको ज़रूरी है तो आप फलाहार ले सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स आप इस समय में खा सकते हैं या आपके जो है अगर बहुत ही आपको वो है तो आप इस समय में आलू के जो है कोई भी बने हुए उबले हुए आलू को आप कोई भी उत्पाद बनाकर खा सकते हैं। पर ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ये चीज़ को करेंगे तो आपको नमक का उपयोग नहीं करना है। साथियों, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप इस समय जब आप व्रत कर रहे हैं तो आपको नहीं खानी है। तो इसमें आपको ये बता देता हूँ कि तली भुनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, नमक से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही आप ध्यान रखिए कि आप ये चीज़ें नहीं खाएं। साथियों, शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जय ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।
या शिव जी महाराज की जय जरूर लिखें, जिससे कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके सभी काम बनते चले जाएं। साथियों, आपको शिव नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।